नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जो किसी जमाने में हंसी खुशी और जिंदगी से पूरी तरह भरा हुआ था, लेकिन आज वहां सिर्फ एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारत की सबसे रहस्यमयी और सुनसान जगह की गहराई में जाने वाले हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके दिमाग में आता है, आखिर 84 गांव रातों रात कैसे खाली हो गए? मतलब ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है दोस्तों। एक पूरी की पूरी आबादी अपने घरों को, अपनी जमीनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर अचानक से हवा में गायब हो गई। आखिर इतने बड़े पैमाने पर लोग बिना कोई सुराग छोड़े गए तो गए कहाँ? भाग एक, कुलधरा, एक रहस्यमयी भूतिया गांव। तो चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान। जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ये जगह। आज जब आप यहाँ कदम रखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ खंडहर, एक अजीब सी खामोशी और एक ऐसा नज़ारा मिलेगा जो जैसे समय में कहीं जम सा गया है। और ये सब किस साल में रुका? साल 1825। जी हाँ, ये वही मनहूस साल था, वो सटीक समय जब इन चहल पहल वाली सड़कों और आंगनों की आवाज़ों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आज वहाँ जो कुछ भी बचा है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर पेश करता है। टूटते हुए बलुआ पत्थर के घर, मंदिरों के बिखरे हुए टुकड़े और एक भारी अजीब सी शांति। जब आप उन बिना छत वाले घरों और पत्थरों की झरोखा खिड़कियों से झांकते हैं ना, तो आपको एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक असर फील होता है। सच बताऊं तो ऐसा लगता है जैसे आज भी कोई आपको वहां से चुपचाप देख रहा हो। भाग 2, पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध इतिहास। तो चलिए अब इस कहानी के थोड़े पॉजिटिव पहलू पर आते हैं। आखिर ये लोग थे कौन जिन्होंने इस गांव को इतने शानदार तरीके से बसाया था? ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बेहद चतुर और बुद्धिमान लोग थे, जिन्हें व्यापार और खेती दोनों में ही गजब की महारत हासिल थी। और जो बात सच में आपका दिमाग घुमा देगी, वो है उनका एडवांस्ड डेजर्ट अडैप्टेशन। जरा सोचिए, आज से सदियों पहले उन्होंने अपने शहर को बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता की तरह ग्रिड लेआउट में बसाया था। उनकी सड़कें एक दूसरे को एकदम 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। उन्होंने थार के इतने सूखे रेगिस्तान में सर्वाइव करने के लिए कुएं और जल संरक्षण की इतनी बेहतरीन तकनीकें विकसित की थीं कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन उनकी इस जबरदस्त कामयाबी का सबसे बड़ा सीक्रेट था जिप्सम रॉक। जी हाँ, ये एक नरम खनिज है जो सतह के ठीक नीचे पाया जाता है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 20% तक पानी होता है। पाली वालों ने अपना दिमाग लगाया और इस तकनीक का इस्तेमाल करके सूखे रेगिस्तान में भी चमत्कारी ढंग से फसलें उगाईं, और बस इसी वजह से उनका समुदाय पूरे 600 से अधिक वर्षों तक यहाँ फलता फूलता रहा। भाग 3, खौफनाक रात और वो श्राप। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक डार्क ट्विस्ट आता है। यहाँ एंट्री होती है इस पूरी लोक कथा के मेन विलन की, जैसलमेर का क्रूर और ताकतवर दीवान सालिम सिंह। दीवान सालिम सिंह ने गांव वालों को एक खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, एक दिन के अंदर मुखिया की बेटी के लिए मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, वरना पूरे गांव को मिट्टी में मिला दिया जाएगा और तुम पर ऐसे टैक्स लगाए जाएंगे जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, ये भद्दा अल्टीमेटम गांव के मुखिया की महज 12 साल की मासूम बेटी के लिए था। तो आइए देखते हैं कि उस खौफनाक रात को स्टेप बाय स्टेप आखिर हुआ क्या था। पहला कदम, पालीवाल ब्राह्मणों ने बिना डरे दीवान का प्रस्ताव सीधे ठुकरा दिया। दूसरा कदम, उन्होंने सिर्फ अपनी सबसे जरूरी चीजें बांधी, बाकी सब वहीं छोड़ दिया। तीसरा कदम, उन्होंने रातों रात अपने 84 गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मतलब उन्होंने घुटने टेकने के बजाय अपने आत्मसम्मान को चुना। और चौथा कदम, जाते जाते उन्होंने उस जमीन को हमेशा के लिए श्राप दे दिया। और वो श्राप इतना खतरनाक था कि आज भी लोग उससे कांपते हैं। उन्होंने कहा था, इस गांव में अब कोई भी कभी नहीं बस पाएगा। जो कोई भी यहां से एक पत्थर भी ले जाएगा, वो अगली सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। वहां के लोकल लोगों का आज भी पक्का मानना है कि यही काला जादू और श्राप आज भी इस भूतिया शहर की पहरेदारी कर रहा है। भाग 4, रहस्य के पीछे का सच। देखिए, ये तो हो गई सुनी सनाई लोक कथा, लेकिन हमारा काम तो हर पहलू की जड़ तक जाना है ना, राइट? तो आइए अब उस रातों रात हुए पलायन के पीछे के ऐतिहासिक और साइंटिफिक सबूतों की थोड़ी जांच करते हैं। अगर हम इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखकर देखें, तो एक तरफ हमारी लोक कथा है, जिसमें सालिम सिंह की धमकी, वो काला श्राप और दुश्मनों द्वारा कुओं में जहर मिलाने की बातें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ऐतिहासिक लॉजिक हमें एक अलग ही कहानी बताते हैं।
जैसे कि उस समय का भयंकर सूखा, पानी के स्तर का अचानक नीचे गिरना, भूकंप के झटके और सालिम सिंह द्वारा लगाए गए ऐसे टैक्स जिन्हें चुकाना नामुमकिन था। हमें इन दोनों पहलुओं को तौलना होगा। चलिए इस पूरे हिस्टोरिकल टाइमलाइन को एक साथ देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो सके। 13वीं शताब्दी में पालीवाल यहाँ आकर बसे थे। 18वीं शताब्दी आते आते उनका व्यापार और उनकी अमीरी एकदम पीक पर थी। फिर आता है 1825, जब उन 84 गांवों का एक साथ मास एक्सोडस यानी सामूहिक पलायन हुआ। और आज के दिन ये एक संरक्षित पुरातात्विक स्थल है। कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि शायद ये पलायन रातों रात नहीं हुआ था, बल्कि पानी की भयंकर कमी और बढ़ते टैक्स की वजह से ये एक धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस था। भाग 5, आज के समय का कुलधरा। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर आते हैं और आज की बात करते हैं। अगर आप खुद इस ऐतिहासिक मिस्ट्री को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं और वहां का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप वहां जाने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रैवल की ये बेसिक डिटेल्स नोट कर लीजिए। ये जगह जैसलमेर से बस 18-20 किलोमीटर की दूरी पर है। जाने का सबसे बेस्ट टाइम सर्दियों का है, मतलब अक्टूबर से मार्च के बीच, क्योंकि रेगिस्तान की चिलचिलाती गर्मी बर्दाश्त के बाहर हो सकती है। टाइमिंग का खास ध्यान रखें। आप सिर्फ सूर्योदय से लेकर शाम 5 बजे तक ही अंदर जा सकते हैं। और हाँ, एंट्री फीस बहुत ही नॉमिनल है। इंडियंस के लिए सिर्फ 10 से 20 रुपए और फॉरेन टूरिस्ट के लिए 50 रुपए। लेकिन एक सेकंड रुकिए, वहां जाने से पहले कुछ बहुत ही जरूरी ट्रैवल टिप्स जानना आपके लिए मस्ट है। सबसे पहली बात, अपना पानी खुद लेकर जाएं, क्योंकि अंदर आपको कोई दुकान नहीं मिलने वाली। वहां के पथरीले रास्तों के लिए बंद जूते ही पहनें। किसी भी पुराने ढांचे को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाएं। और सबसे बड़ा रूल जिसे आपको हर हाल में फॉलो करना है, अंधेरा होने से पहले यानी शाम 5 बजे से पहले पहले सख्ती से उस जगह को छोड़ दें। कुलधरा सच में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक रहस्य है जहां रेगिस्तान की खौफनाक खामोशी इतिहास के भारीपन से आके टकराती है। देखिए, भूतों का कोई पक्का साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन जो लोग वहां होके आए ना, वो बताते हैं कि वहां की वो अजीब सी शांति और हवा के तापमान में अचानक से होने वाली गिरावट आपके दिमाग पर एक बहुत ही गहरा, कभी न भूलने वाला असर छोड़ती है। तो दोस्तों, अब सारी बातें आपके सामने हैं। आप कहानी के किस वर्जन पे विश्वास करते हैं? क्या ये एक जालिम शासक से बचने के लिए रातों रात हुआ कोई जादुई पलायन था, या फिर भयंकर सूखे और टैक्स की वजह से हुआ एक लॉजिकल विस्थापन? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या आप कभी उस शापित गांव से एक पत्थर उठाकर अपने साथ घर ले जाने की हिम्मत करेंगे? इसी थॉट के साथ मैं आज आपको यहीं छोड़ता हूँ। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े रहें और नई नई चीजें सीखते रहें।